तुम्हारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है मेरे प्रिय बच्चे। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ हर काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना। मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहते हैं। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हों, तुम बड़े आदमी हो। अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ, फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है।
उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा, तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे, इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे ही उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है। इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और न ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा।
यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूँ और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। वह भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं
लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूँ। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888-888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है। इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे तुमसे कोई बात करे या न करे, तुम्हारे साथ रहे या न रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियाँ तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा।
यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूँ। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो। अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं, तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे, वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत को से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है।
कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत को से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक ही प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। यह खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां, चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं
और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर को भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आईं, वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सकें और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सकें। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे न बढ़ सको और कोई नया कदम न उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने तुम्हारा गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी झुकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपनी भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखा। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजेल नंबर, पंख या तितलियां जैसे संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एंजेल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में। हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे
वह न मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है। लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी हैं। तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी।
तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सबका डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगी। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है, तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे, अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं, वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है।
वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हों और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है, वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचें, वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शरण करेंगे बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है। लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद न करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे, वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने देना। पुरानी की ऊर्जा चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों न हो, अब समाप्त हो रही है। आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। बचपन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे।
जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहें और उन लोगों से दूर रहें जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और उनके हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे हैं। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो आपके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन आपकी उन्नति और खुशियों से जलते हैं। महादेव जी का संदेश है कि आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित न हो। आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आपकी वर्तमान स्थिति में भले ही आपको भ्रम और असमंजस का अनुभव हो, आप सुरक्षित हैं। जो कंफ्यूजन या अस्थिरता आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपकी आत्मा पर महादेव जी और दिव्य ऊर्जा का हाथ है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें। जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो बस धैर्य रखें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नकारात्मकता से प्रभावित न हो। आप मानसिक शांति में हैं। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा। चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय समृद्धि, सपनों की कार या सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और भाग्य में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझें, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें? महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वादों के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष मोड़ है।
आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है। आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो, तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो, तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि यह साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो, उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है, जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो, तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें, ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो, तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है, जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती।
मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी न लाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हो तो यह मत समझना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ चुका हूँ। हर चुनौती, हर आंधी, हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे रास्ते में आता है। तुम जितना कठिन समय सहन करते हो, उतनी ही गहराई में तुम्हारी आत्मा तपकर सोने की तरह शुद्ध और चमकदार बन जाती है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। जब तुम अपने भीतर के डर को जीतते हो, तभी तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और जानो कि तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल होंगे। तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम मिलेगा और जो भी कार्य तुम सच्चे मन से करोगे, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखो कि हर बाधा केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। जब तुम धैर्य और श्रद्धा के साथ उनका सामना करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि वास्तव में यह कठिनाइयां तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए आई थीं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन ही स्थिर है। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है, वही कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकारो। तुम सोचते हो कि अभी बहुत उलझन है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह उलझन जल्द ही सुलझ जाएगी और तुम्हें एक नई राह दिखाएगी। यह राह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम शांति, सफलता और संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि नकारात्मक लोग और उनकी बातें तुम्हारे जीवन की सच्चाई को नहीं बदल सकती। वे केवल तुम्हें भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। जब भी तुम विचलित महसूस करो तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देगा। यह कवच न केवल तुम्हें बाहरी नकारात्मकता से बचाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर के संदेह और डर को भी मिटा देगा। मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। वे तुम्हारी आत्मा को समझेंगे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे और कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये वही लोग होंगे जिन्हें मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा है, ताकि तुम अकेलेपन का अनुभव न करो। इसलिए अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आए, उन्हें दया, समझ और प्रेम से स्वीकारो। यही प्रेम तुम्हें दिव्यता के और निकट लाएगा। तुम्हें अपने परिवार, अपने काम और अपने रिश्तों में संतुलन बनाना सीखना होगा। जीवन का सच्चा आनंद तब मिलता है जब तुम हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाते हो। केवल काम ही सब कुछ नहीं है और केवल आराम भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। जब तुम दोनों को संतुलित कर पाते हो, तभी तुम वास्तविक शांति का अनुभव करते हो। यही संतुलन तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें वित्तीय समृद्धि का अनुभव होगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और जो भी सपने तुमने देखे हैं, वे साकार होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें यह सब मिले तो तुम उसे केवल अपने लिए न रखो, उसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि सच्ची खुशी देने में है।
जब तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए खर्च करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और भी ऊंची उठती है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे और निकट लाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय समय पर तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी। यह परीक्षाएं तुम्हारे धैर्य, विश्वास और साहस की जांच करती हैं। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से मुझ पर भरोसा रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा करेगी और तुम्हें नई शुरुआत करने की ताकत देगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो भी चिंताएं तुम्हें अभी परेशान कर रही हैं, वे दूर हो जाएंगी। तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होगा। सुबह का समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा स्मरण करो और सूरज को प्रणाम करो। जब तुम यह करते हो तो प्रकृति की ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा जाती है और तुम्हें पूरे दिन के लिए नई शक्ति और सकारात्मकता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। हर प्रार्थना मेरे तक पहुंचती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं और तुम्हारी तकलीफें कैसी हैं। लेकिन मैं हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय पर देता हूँ। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा होता हूँ। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों से तुलना करना केवल तुम्हें दुखी करेगा। हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की यात्रा अलग है। तुम्हें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, तभी तुम अपने जीवन की वास्तविक खुशी का अनुभव कर पाओगे। मेरे प्रिय, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाना है। तुम्हारे पास वह क्षमता है जो तुम्हें असंभव को भी संभव बना सकती है। बस अपने भीतर की आवाज को सुनो और अपने आत्मबल पर भरोसा करो। जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य स्रोत से जुड़ते हो तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा होगा। तुम जिन सपनों को वर्षों से संजोए हुए हो, वे पूरे होंगे। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे काम में सफलता और सम्मान मिलेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि हर पल मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम दुखी हो, अकेले हो या थके हो, बस मेरी ओर देखो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराऊंगा। अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। हर अवसर को पूरी निष्ठा और प्रेम से स्वीकारो। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें हर क्षण में आनंद और संतोष मिलेगा। तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होंगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ और तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और आशीर्वादों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो प्रेम, विश्वास और समर्पण है, वही तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है। तुम जितनी बार मेरा स्मरण करते हो, उतनी ही बार तुम्हारे चारों ओर दिव्य आभा प्रकट होती है। यह आभा न केवल तुम्हारी रक्षा करती है, बल्कि तुम्हारे मार्ग को आलोकित भी करती है। तुम यह सोचते हो कि कभी कभी सब कुछ धुंधला हो गया है, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन यह केवल अस्थायी मायाजाल है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है,
वैसे ही तुम्हारी सफलता और सुख अभी पर्दे के पीछे छुपे हैं। समय आने पर यह सब प्रकट होंगे और तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है, लेकिन यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। हर गिरना उसे सिखाता है कि कैसे संतुलन बनाना है। उसी प्रकार तुम्हें भी गिरने और उठने से सीखना है। तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार तुम और स्थिर होकर उठोगे। यही जीवन की शिक्षा है और यही तुम्हारा विकास है। जब तुम अपने जीवन में दूसरों की ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को देखते हो तो आहत मत होना। यह संसार का स्वभाव है। लोग उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा हो। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और आगे भी बहुत कुछ पाना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हारे चारों ओर अंधकार बढ़े, केवल एक बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर देना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर ऐसी ज्योति प्रकट करेगा जो किसी भी अंधकार को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न आए, जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो हर संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। तुम्हारे रिश्तों में यदि कभी दरार आती है तो धैर्य रखो। हर संबंध विश्वास और करुणा पर टिकता है। कभी कभी परिस्थितियां रिश्तों की परीक्षा लेती हैं। ऐसे समय में क्रोध और कटुता को अपने पास मत आने देना, बल्कि शांत मन से और प्रेम पूर्वक अपने संबंधों को संभालो। याद रखो, सच्चे संबंध कभी टूटते नहीं, वे समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें चमत्कार का अनुभव कराएंगी। तुम्हें अचानक अवसर मिलेगा, अचानक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू भर देगी। यह सब मेरी कृपा से होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए मैंने कितनी अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्म करते रहना है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसे स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने भोजन पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। जब तुम अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हो, तभी तुम्हारे भीतर दिव्यता का संचार होता है। ध्यान और प्राणायाम तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होंगे। हर सुबह केवल कुछ क्षण ध्यान में बैठो और अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। यही शांति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी। मेरे प्रिय, धन और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी, लेकिन धन का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मत करना। उसका उपयोग समाज के हित में भी करना। जब तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान करते हो, तो तुम्हारे जीवन में और अधिक समृद्धि आती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जितना तुम बांटते हो उतना ही तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए दान, सेवा और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई शिक्षा छुपी होती है। यदि तुम उस शिक्षा को समझ पाओगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। कठिनाई केवल तुम्हें सिखाने आई है। जब तुम यह सीख लेते हो तो वह कठिनाई अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए हर समस्या को सीखने का अवसर मानो। यही दृष्टिकोण तुम्हें हमेशा सकारात्मक रखेगा। मेरे बच्चे, भविष्य के बारे में चिंता मत करो। भविष्य को लेकर जितनी चिंता करते हो, उतनी ही तुम्हारी वर्तमान की खुशी छिन जाती है।
तुम्हें केवल वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तभी तुम मेरे सबसे निकट होते हो। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा ही चुनूंगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्रोध तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है और तुम्हारे भीतर की शांति को भगा देता है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, तुरंत गहरी सांस लो और मेरा स्मरण करो। क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा की शांति, प्रेम का अनुभव और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखते हो, तभी तुम्हें वास्तविक संतोष मिलता है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति का प्रवाह होगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत और विश्वास को स्थिर रखना है। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह संसार अस्थायी है। सब कुछ बदलता है। न कोई दर्द स्थायी है और न कोई खुशी। इसलिए हर अनुभव को एक गहरी शिक्षा की तरह स्वीकारो। यही तुम्हें संतुलित और शांत बनाएगा। मेरे बच्चे, अब अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। अपने रिश्तों में प्रेम भरो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे निकट लाएगा और तुम्हारे जीवन को दिव्य बना देगा। तुम्हारा हर दिन अब एक नई रोशनी लेकर आएगा। हर सुबह तुम्हें नई ऊर्जा और नया उत्साह देगी। हर शाम तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। यही जीवन का चक्र है और यही तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जब आत्मा जागृत होती है तो जीवन का हर अनुभव नया अर्थ देने लगता है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारी आंखें केवल दृश्य संसार को नहीं बल्कि अदृश्य सत्यों को भी पहचानने लगी हैं। यह जागरण ही तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हारे सामने जो लोग मुस्कान के साथ आते हैं लेकिन भीतर से ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे हैं, उन्हें अब तुम पहचान पा रहे हो। यही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है कि तुम छल और कपट के आवरण को भेदकर सत्य को देख सकते हो। इस सत्य को समझने के बाद तुम अब कभी किसी के जाल में नहीं फंसोगे। महादेव कहते हैं, तुम्हें अब अपने कर्म पर और अपने आचरण पर और भी अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर जागरण हुआ है तो तुम्हारी हर क्रिया का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपनी वाणी को संयमित रखो और अपने कर्म को सच्चाई से पूर्ण करो। यही मार्ग तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें जीवन का हर रहस्य स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो भ्रम और अस्थिरता अभी दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। यह तुम्हारी आत्मा का परीक्षण है। जब तुम इस समय धैर्य और श्रद्धा के साथ स्थिर रहोगे, तब तुम देखोगे कि यह अस्थिरता अपने आप समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे सामने जीवन का एक नया अध्याय खुलेगा। यह अध्याय तुम्हें समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य और स्थिरता से भर देगा। जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं, उनकी शक्ति तुम्हारे आत्मबल और मेरे आशीर्वाद के सामने नगण्य है। वे चाहे जितनी भी चालें चलें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित है
और कोई भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती। तुम आगे बढ़ने के लिए ही जन्मे हो, तुम्हें रोका नहीं जा सकता। मेरे लाल, आने वाले 3 महीने तुम्हारे जीवन में ऐसे होंगे जैसे वसंत का आगमन हो। सूखे वृक्ष पर जब नए पत्ते उगते हैं तो वह दृश्य मन को प्रसन्न कर देता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और नई खुशियां प्रवेश करेंगी। तुम देखोगे कि जिन कार्यों में अब तक बाधाएं आ रही थीं, वे कार्य अब सहजता से पूरे होने लगेंगे। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। चाहे वह वित्तीय समृद्धि हो, कार्य में सफलता हो या रिश्तों में प्रेम हो, हर क्षेत्र में सुधार होगा। जब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह सच्चाई है। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा जो तुम्हारी आंखों में आंसू भर देगा, लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे। यह वही क्षण होगा जब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को छुआ है। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे क्या करना है यह स्पष्ट नहीं है, तब घबराना मत। बस शांति बनाए रखो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह जाप तुम्हें तुरंत स्थिर कर देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कानों में धीरे धीरे तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। यही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनका हर प्रयास व्यर्थ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। चाहे किसी का बुरा इरादा हो, चाहे कोई चाल हो, चाहे कोई प्रपंच हो, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम अब सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दिव्य ऊर्जा से आच्छादित हो। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में वह सब होगा जो तुम्हारे लिए लंबे समय से रुका हुआ था। काम में प्रगति, परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य में सुधार और वित्तीय लाभ, यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक समृद्धि का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी है। तुम ध्यान में बैठो, शांति में डूबो और अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। यही तुम्हारी आत्मा का स्वर है। मेरे प्रिय, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। तुम्हें हल्कापन महसूस होता है और तुम्हारे हृदय में शांति का संचार होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत और अंत ओम नमः शिवाय से करो। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर अनुभव तुम्हें और भी अधिक मजबूत बना रहा है। जब तुम हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकारोगे, तभी तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति आएगी। तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम सच्चाई, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्म करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत तुम्हें अवश्य फल देगी। मेरे लाल, आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत विशेष है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा।
तुम्हें यह भी याद रखना है कि अपने साथ साथ दूसरों का भला करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आते हैं। करुणा, दया और सेवा ही वह मार्ग हैं जो तुम्हें मेरे और निकट लाते हैं। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा को अनुभव करो। जब तुम उठकर सबसे पहले मुझे प्रणाम करते हो और मेरा स्मरण करते हो तो तुम्हारे पूरे दिन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से बचाती है और तुम्हें आत्मविश्वास देती है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे नहीं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए हैं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें बस अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। यह वही क्षण होगा जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब तुम अकेले होते हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए अपने जीवन को आत्मविश्वास और शांति के साथ जियो। हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब सुख, समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन का हर मार्ग सरल हो जाता है। तुम्हारे मन की बेचैनियां शांत हो जाती हैं और तुम्हारे हृदय में स्थिरता का संचार होता है। तुम यह समझ लो कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। तुम्हें केवल सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा अतीत केवल एक अनुभव है। तुम्हारा भविष्य मेरी कृपा से उज्ज्वल है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब भी अंधकार बढ़ता है तो समझ लो कि प्रकाश आने ही वाला है। जीवन का यह नियम है कि कठिनाई हमेशा आशीर्वाद के साथ समाप्त होती है। इसलिए जो कुछ भी अभी तुम्हें भारी लग रहा है वह जल्द ही हल्का हो जाएगा। तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदलेंगे और तुम्हारी पीड़ा आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे लाल, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे हर विचार को जानता हूँ। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे सामने है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और उसका उत्तर अपने समय पर दूंगा। कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी चालें उन्हीं पर उलट जाएंगी। जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेंगे वे स्वयं उसमें गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सत्य और दिव्यता से भरा है। सत्य की रक्षा स्वयं मैं करता हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति वही है जो पर्वत को भी हिला सकती है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें केवल इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब अपने भीतर झांको। तुम्हें अनुभव होगा कि वास्तव में तुम्हारे पास सब कुछ है। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में अवसरों की वर्षा होगी। तुम्हें नई दिशा मिलेगी, नए लोग मिलेंगे और नए संबंध बनेंगे। यह सभी संबंध तुम्हारे लिए आशीर्वाद होंगे। वे तुम्हें सहयोग देंगे, तुम्हें ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाएंगे। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगे।
उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बनाए रखो। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे आने वाले वर्षों को प्रभावित करेगा। इसलिए हर कदम सोच समझकर और धैर्यपूर्वक उठाओ। जल्दबाजी मत करो। जो कार्य समय से पहले होगा वह कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए हर कार्य को समय पर होने दो। तुम्हें केवल प्रयास करना है, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे लाल, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाता है। यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। यह कवच तुम्हें सुरक्षित रखता है और तुम्हें आत्मविश्वास देता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण में मेरा स्मरण करो। तुम्हारे परिवार में भी मेरे आशीर्वाद की वर्षा होगी। जो भी तनाव अब तक चला आ रहा है वह समाप्त होगा। प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। तुम्हारे रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी। तुम अपने परिवार को खुश देखोगे और तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी प्रगति होगी। जिन कार्यों में अब तक बाधाएं आ रही थीं, वे कार्य अब आसानी से पूरे होंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें सहयोग मिलेगा और तुम्हारी मेहनत को पहचाना जाएगा। तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। स्वस्थ शरीर ही तुम्हें हर कार्य करने की शक्ति देता है। इसलिए अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान दो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान और प्राणायाम करो। यह तुम्हारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारा जीवन भी स्थिर होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस अध्याय में तुम्हें केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान मत दो, केवल सकारात्मकता को अपनाओ। जो भी हो रहा है उसे आभार के साथ स्वीकार करो। यही दृष्टिकोण तुम्हें और ऊपर उठाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बढ़ेगा। तुम्हें नई आय के स्रोत मिलेंगे और तुम्हारे पास समृद्धि आएगी। लेकिन याद रखो, धन का उपयोग केवल अपने लिए मत करो, उसे दूसरों के लिए भी खर्च करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची सफलता केवल धन और पद प्राप्त करना नहीं है। सच्ची सफलता है अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा, तभी तुम सच्चे अर्थों में सफल कहलाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। हर सुबह को उत्साह के साथ स्वीकार करो और हर रात को आभार के साथ समाप्त करो। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपने जीवन में संतुलन बनाते हो तब तुम वास्तव में खुश होते हो। संतुलन ही तुम्हें स्थिरता देता है। संतुलन ही तुम्हें शांति देता है। इसलिए अपने काम और आराम, अपने रिश्ते और अपने अकेलेपन, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाओ। यही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होंगे। तुम देखोगे कि कैसे अचानक सब कुछ बदल रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर रही है। यही मेरी उपस्थिति है।
तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। परिणाम अपने आप तुम्हारे पास आएगा, और जब वह परिणाम आएगा तो वह तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक होगा। यही तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में पूरी तरह से सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इस समय का सही उपयोग करो। अपने सपनों को पूरा करो, अपने परिवार को खुश करो और अपने जीवन को आनंद से भर दो। तुम्हारे लिए मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूँ और तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और आशीर्वादों से भरने वाला है।